नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बैंक के ऊपर। जो गवर्नमेंट को भी ये पता है कि रोजगार नहीं चल रहा, हम जैसे दोस्तों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और ऐसी स्थिति में भी यदि कहीं से भी कोई आदमी, एक छोटा आदमी जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, छोटी छोटी नौकरी करता है, या हम जैसे लोग भी आज की डेट में कहीं से भी कोई पैसे की उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये पैसा आएगा जिससे हम अपना ये घर के खर्चे पूरे कर लेंगे, या ये हमने खर्चे पूरे कर लेना है, या हमने ये काम कर देना है, उससे पहले ही हमारे बैंक से मिनिमम बैलेंस के ब्याज पे वो पैसे निकाल लिए जाते हैं। सोचिए, वैसी स्थिति में, वैसी समय में आपके अंदर क्या फीलिंग होती होगी, उस आदमी के अंदर क्या फीलिंग होती होगी जो कहीं से हाथ पैर जोड़ करके उसने 1000-2000 रुपए उससे मांगे हैं अपने खर्च को चलाने के लिए, जो उसकी लाइफ की समस्या चल रही है उससे निपटने के लिए। वो पैसे में से भी जब तक कि वो निकाल पाता है, उससे पहले उसके बैंक से पैसे निकल जाते हैं। उनकी क्या हालत होती होगी, सोचिए ये बात को। एक गरीब आदमी या एक नॉर्मल आदमी भी, हम जैसे लोग भी, सेकेंड क्लास के लोग भी हम बात कर ले, रोजगार प्रॉपर चल नहीं रहा, नौकरी उसकी चल नहीं रही, छोटा मोटा किसी तरह से व्यापार करके अपना पेट चला रहा तो भी नहीं चल रहा, किसी तरीके से जोड़ घटाव करके अपने घर के सारे पूंजी लगा करके वो कहीं से छोटा सा काम पकड़ता है और कर लेता है। उसकी पेमेंट्स क्योंकि बैंक में आनी है, पीछे जो लॉकडाउन थे उसमें काम धंधा प्रॉपर है नहीं जो मेंटेन हो पाएगा। गवर्नमेंट ने हर बैंक का एक सिस्टम बना रखा है जिसमें मेंटेन करना है। तो वो सब कुछ करने के बाद जब वो बंदा उसमें पैसा रिसीव करने जाता है तो पता लगता है उसको कि उसके जो 5000 की पेमेंट आई थी, जिसमें उसका, यदि 5000 की कोई पेमेंट आई थी उसमें उसका सिर्फ 500 रुपये था, लेकिन बैंक ने अपने जो मिनिमम बैलेंस के ब्याज पे उससे 1000 रुपये काट लिया। तो ये काम क्यों किया उसने, क्यों किया? ये कौन बोलेगा, कौन जवाब देगा इस बात का? जब हमारा व्यापार बहुत मस्त चलता रहता, हमारे पास काम धंधे होते, पैसे भी आते रहते, मेंटेन करने की बात है, फिर हमें उसमें समस्या होती ही नहीं। हम उसमें 10,000 रुपये रखते या 20,000 रुपये रखते, जितने का बैंक का लिमिटेशन उतना हम रखते। लॉकडाउन तो हमने नहीं लगाया था ना, गवर्नमेंट ने लगाई थी ना। गवर्नमेंट को सारा सिस्टम का पता है ना। मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। उनको जनता के विषय में सोचना चाहिए। हमने उनको वोट दिया है, हमारे टैक्स के पैसे, हमारे द्वारा मेहनत मशक्कत करके कमाए हुए पैसे से वो इतनी सारी मौज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, इतनी सारा सुरक्षा गार्ड लेके चल रहे हैं। हम जैसे लोग इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी धक्के खाए फिर रहे हैं और लेनदार देनदार से जलील होते फिर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? कोई गवर्नमेंट नहीं है इसका जिम्मेदार। इसका जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हम और आप सहे जा रहे हैं। उनको यह लगता है, जैसे कसाई के यहां आपने देखा होगा, जिस बकरे की मौत होती है, जिस बकरे की गले काटी जाती है, दर्द का अनुभव सिर्फ उनको होता है। जो बारी में खड़े होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बकरे नहीं हैं, हम आप इंसान हैं। हम समझ सकते हैं कि यदि उसकी बारी अभी थी, अगली बारी हमारी है। ये भी समझाने की बातें हैं क्या? इंसान हैं हम। सो थैंक यू वेरी मच।